हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सॉल्व डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। योद्धा बैच में हमारे सभी योद्धाओं का स्वागत है। थंबनेल से आप जान गए होंगे कि आज का चैप्टर कौन सा होने वाला है। जी हाँ, आज का चैप्टर परसेंटेज यानी प्रतिशत एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है। जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ तो हमेशा होता है सर अंकगणित में ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये तीन चैप्टर जो हमें बहुत ही टफ लगते हैं। तो इसका मूल कारण है ना बच्चों कि आप लोग इन चैप्टरों में बेसिक से नहीं चले। आप वो शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर चले हैं जिन शॉर्ट ट्रिक्स को जब तक आप बेसिक नहीं सीखते हैं तो उन शॉर्ट ट्रिक्स का कोई फायदा नहीं है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि मेरे सारे वीडियो देखिएगा। मैं बेसिक से लेकर आया हूँ और बेसिक से लेकर हम भी शॉर्ट ट्रिक्स की ओर चलेंगे, पर जब तक आप बेसिक को नहीं सीखते हैं तो किसी भी चैप्टर में आप महारत नहीं हासिल कर सकते हैं। और ये जो है परसेंटेज, इसे अंकगणित में एक हड्डी माना जाता है। तो इसलिए बच्चों में कहूँगा कि बहुत ही ध्यान से सीखेंगे और बहुत से आराम से चलेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि अंकगणित की जब भी बात होगी तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से कम 5 सवाल बनने की पूरी संभावना होती है। 3 चैप्टर होते हैं, कम से कम 5 से 6 सवाल बनने की पूरी संभावना होगी। तो इसलिए मैं कहूँगा एक वीडियो आप बहुत आराम से देखेगा। और मैं खासकर जो मेरे नए स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहूँगा घबराने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो आप देखिएगा और मेरे बताए हुए एक पद चिन्हों पर आप चलेंगे ना तो बच्चों वाकई में आपके लिए मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। मैथ कुछ टफ नहीं है। बात क्या होती है ना कि हम लोग बेसिक को सीखते ही नहीं है और जब भी हम चैप्टरों में जाते हैं तो हम शॉर्ट ट्रिक्स याद करने की कोशिश करते हैं। मैथ समझने की चीज़ है। मैथ जितना अच्छा आप समझेंगे ना तो उतनी अच्छी मैथ में आपकी निखार आएगा और मैथ में उतने ही आप साइन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो पसंद आएंगे और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चैप्टर में चलने से पहले मैं ये कहूँगा, मैं आज भी आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आया हूँ, पर एक चीज़ है, पहले मैं बेसिक अपनी चीजें मैं खत्म करूंगा, उसके बाद लास्ट में हम लोग श्रृंखला यानी प्रश्नों की श्रृंखला, बेहतरीन एग्जामों में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेकर आऊंगा, जिसमें आपके यूपीपी कांस्टेबल, यूपीपी एसआई के सवाल है। बहुत से बेहतरीन सवाल है। आज मैं जब मैं बुक खोल कर कंटेंट तैयार कर रहा था ना बच्चों, तो देख के खुशी हुई कि प्रतिशत जैसे चैप्टर में इन एग्जामों में छोटे छोटे बेहतरीन क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि छोटे क्वेश्चन को मैं हमेशा कहता हूँ, छोटे क्वेश्चन को देखकर ये ना सोचा करिए कि ये छोटा क्वेश्चन है। यही छोटे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में आते हैं ना आप गलत करके आ जाते हो। इसलिए कहूँगा कि बेसिक से चलते हैं और एक चीजों को सीखते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं प्रतिशत की। इसी को प्रतिशतता भी कहते हैं या परसेंटेज की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रतिशत है क्या। तो बच्चों नाम से ही है कि प्रति प्लस शत, यानी प्रत्येक 100 में बनने वाला भाग हमारा प्रतिशत कहलाता है। तो इस चीज को ध्यान करेंगे। प्रति प्लस शत, अर्थात प्रति मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब होता है सैकड़ा, यानी प्रत्येक सैकड़े पे बनने वाला जो हमारा भाग होगा वो हमारा प्रतिशत कहलाता है। अब बच्चों 2-3 बातें हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब भी हम किसी भाग के संपूर्ण की बात करते हैं, अगर किसी भी चीज का संपूर्ण भाग की बात करेंगे, संपूर्ण भाग की बात करेंगे तो वो 100% है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक जमीन थी, उस जमीन का मैंने संपूर्ण भाग इस्तेमाल किया, तो अर्थात मैं कह सकता हूं कि उस जमीन का मैंने 100% भाग इस्तेमाल किया है। तो किसी भी चीज का, वो चाहे छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी चीज हो, जो भी जब उसका हम संपूर्ण भाग इस्तेमाल करते हैं तो वो 100% कहलाता है। अगर मैं कहूं कि राम के पास 400 रुपए थे और राम ने वो 400 रुपए पूरे मुझे दे दिए, तो मैं कह सकता हूं कि राम ने मुझे 100% रुपया दे दिया, यानी राम के पास जो पैसा था वो 100% पूरा दे दिया है। अब प्रतिशत की परिभाषा की बात करूंगा, तो प्रतिशत की बात करते हैं ना बच्चों, तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है, हम कह सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसमें हर में 100 आता है। प्रतिशत, देखिए प्रतिशत की जब मैं बात करूंगा तो प्रतिशत का अर्थ हो जाएगा ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है। ये हमारा एक लाइन और ये दो डॉट, ये हमारे प्रतिशत का चिन्ह होता है। जब भी मैं किसी संख्या को नोट करूंगा, अगर मैंने कह दिया 5%, तो अर्थात प्रतिशत जो हमारा होता है वो भिन्न होता है और एक ऐसी भिन्न होती है जिसके हर में, ये देखिए हर है ना,
हर में 100 होता है, वही हमारा क्या है, प्रतिशत है। अर्थात भिन्नों को हम प्रतिशत के रूप में चेंज कर सकते हैं और प्रतिशत को भी हम भिन्न के ही रूप में चेंज करते हैं। तो आते हैं, शुरू करते हैं, यहीं से ही चलते हैं कि कैसे बेसिक के रूल हमारे बनते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, प्रतिशत सिर्फ नाम का एक चैप्टर का पहले तो बहुत ही आसान, आप बेसिक से चलेंगे। जैसे 1-2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज के संपूर्ण भाग की बात करेंगे तो 100% है। तो आइए शुरू करते हैं कि पहली चीज कि भिन्नों को कैसे हम प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे पहला ही मैं उठा लूं एक प्रश्न कि 1/4 है, 1/4 को मुझको चेंज करना है प्रतिशत के रूप में। 1/4 को मुझको प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, 1/4 गुणे 100% आप कर दीजिए। जैसे ही आप 100% करेंगे, 4 से कट जाएगा तो देखिए क्या होगा, 25% हो गया। अर्थात किसी भी चीज का 1/4 भाग, 1/4 भाग आप लोग को मालूम होगा वो क्या होता है, चौथाई भाग होता है। किसी भी चीज का चौथाई भाग, ये देखिए हमारा भिन्न है, ये हमारा भिन्न, ये हमारा फ्रैक्शन है। तो किसी भी चीज का 1/4 भाग वास्तविक रूप से परसेंटेज में कितना होता है, 25% होता है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान देंगे। जैसे मैं फिर कहूं 1/3 भाग को हमें प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना, 1/3 गुणे 100 और ये परसेंटेज का चिन्ह। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों 33 सही 1/3 आएगा, या हम कह सकते हैं 33.33% है। भाग देके आप देख सकते हैं 3 त्रिक का 9, फिर हो गया 10 3 त्रिक का 9, पॉइंट हो गया 3, ये भी सही है और ये भी सही है। जैसे कह दिया जाए कि किसी भी चीज का 1/2 भाग, जब किसी भी चीज के 1/2 भाग की बात करूंगा और इसे प्रतिशत के रूप में चेंज करना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना, आपको 100% गुणा कर देंगे तो ये देखिए जब काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, अर्थात 1/2। अर्थात 1/2 में कहूँ कि किसी भी चीज का 1/2, अर्थात मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं आधे की बात कर रहा हूँ। तो आधा हमारा कितना होता है बच्चों, आधा हमारा 50% होता है। 1-2 चीजें और लेकर इसी में आ रहे हैं, तब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग फ्रैक्शंस की चीजों को, भिन्न की चीजों को हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं। कुछ भी चीजें, अगर मान लीजिए एक सवाल दे दिया आपका कि 3/5 को हमें प्रतिशत में चेंज करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, 3/5 गुणे 100 आप कर दीजिए। तो जब इसे काटेंगे हम तो 5 गुणे 10, ये हो जाएगा 20 60, 20 60% हो जाएगा। अर्थात 3/5 यानी किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का 3/5 भाग जो होता है ना बच्चों, वो 60% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 60% के बराबर होता है। अर्थात किसी एक भिन्न को आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। फिर से आप उठा सकते हैं, जैसे दे दिया 2/5 भाग को हमें प्रतिशत में बदलना है। जब प्रतिशत की बात करेंगे तो 2/5 गुणे 100 चेंज करूंगा तो मैं ये देखिए 5 गुनी 10 कट गया, ये 40%। अर्थात 2/5 भाग किसी भी चीज का वो 40% है। तो ये आप लोग ने सीखा कैसे कि भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदलते हैं। अब आते हैं इसी का उल्टा करते हैं कि कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। जैसे कह दिया कि 8%। तो अब देखिए बच्चों, इसमें भी आपको अब यहीं से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। 8% कहा तो देखिए 8 और प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो 1/100। जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो 1/100 सबको आ रहा होगा, जितने मेरे वीडियो देख रहे होंगे ना बच्चों, सबको आ रहा है। पर अगर आप दूसरी बार देख लेंगे और इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेंगे तो आपका घाटा नहीं होगा, किसी प्रकार की आपको हानि नहीं होती, और जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा ना, तो और आप अच्छे से साइन करेंगे। अब इसको काटना है तो मैं काट सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। देखिए बच्चों ये कितना आया, 2/25 आया। 4 दूनी 8, 4 पंचे, बिल्कुल सही। यानी 8% को हम फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में 2/25 लिख सकते हैं। और एक मान लिया एग्जाम्पल दे दिया, कह दिया कि 5% को भिन्न में चेंज करना या 5% को हल करना है तो बच्चों कुछ नहीं, 5
और ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो फिर नीचे कितना आएगा 100। आपको ये याद करना है कि जैसे ही परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो हमारे फ्रैक्शन पे क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन पे हमारे 100 आ जाएगा, भिन्न में हमारा 100 आ जाएगा। जब इसे काटेंगे तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 1/20, अर्थात चाहे 1/20 कहिए चाहे 5% कहिए, बात वही होगी। यानी हमारा भिन्न जो है वो हमारा परसेंटेज में चेंज हो सकता है और परसेंटेज भी हमारा भिन्न में चेंज हो सकता है। और एक सवाल उठा लेते हैं, कह दिया कि 2/5% है। अब 2/5% को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 2/5। और देखिए बच्चों ये परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, 1/100 कर देते हैं। अब इसी को हल करना है, जैसे ही हल करेंगे बच्चों 2 से काटेंगे तो ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, और ये 50 से 5 में गुणा होगा, 5 × 5 = 25, 250, 1/250। आशा करता हूं कि ये आपका बेसिक की चीजें थी, ये समझ में आई होगी। अब आते हैं कि कैसे कैसे सवाल और बनते जाते हैं। धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, पर एक एक पॉइंट को सीखते हुए चलेंगे। अब आते हैं प्रश्न और कैसे आ सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्नों से मैं सवाल को लेकर चलता हूँ। मैं जब बच्चों अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सी आंसर जब अभी मैं देख रहा था कि आपके लिए कौन से बेहतरीन सवाल लेकर आए ना बच्चों, तो मैं देखकर हैरान था कि एग्जामों में वाकई में बड़े सवालों से ज्यादा छोटे सवाल होते हैं। तो वही होता है कि बच्चे फिर गलती कहाँ करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं कि वो ज्यादा के चक्कर में, ज्यादा बड़े सवालों के चक्कर में क्या करते हैं, छोटे सवाल छोड़ते हैं। वही छोटे सवाल आपको एग्जाम में फंसा देते हैं। आते हैं पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला एक सवाल ले लिया, मान लिया कि पहला एक सवाल ले लिया कि 130 का 5% कितना है। ऐसे ही सवाल आएंगे बच्चों, छोटे छोटे सवाल आएंगे। कह दिया 130 का 5% कितना है, तो कुछ नहीं करना, 130 का अर्थ गुणा होता है, ये सब जानते हैं। 5% हटाया तो नीचे कितना आएगा बच्चों, नीचे 100 आएगा। काटना चाहते हो तो 1 0 से 1 0, ये मैंने काट लिया। 5 से करना चाहेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 13/2 कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं 2 × 12, 2 × 12 और 1 13, ये भी सही है। या इसे कह सकते हैं 6.5, ये देखिए इतना मान हो सकता है। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। अब वो ऑप्शन के ऊपर है कि ऑप्शन में कैसे आपका आंसर आता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में। फिर से देख लीजिए क्या कहा, 130 का 5% कितना होगा, तो 130 का अर्थ गुणा 5%, 5/100। केवल मैंने इसको हल किया, अब आंसर तीनों सही है। मैं वही रूप है, ये देखिए 13/2 आया था, 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में, ये सही वाला रूप आप समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, भागफल होता है। 2 × 12, 12 × 13, इनका गुणा करते हैं, इसे मिश्र भिन्न कहते हैं या मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो इन्हें जब मैं भिन्न के चैप्टर में आऊंगा तो वहां पर समझाऊंगा, फिर भी आशा करता हूँ सबको ये आता होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल कैसे हो सकता है। एक सवाल और उठा लूं, जैसे कह दिया कि 800 का 15% कितना होगा। अब देखिए बच्चों क्या कहा, 800 का 15% कितना होगा। फिर देखिए एक सवाल है, छोटे छोटे ही सवाल आते हैं, मैं इसमें छोटे सवालों से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आपका बैच यूपीपी कांस्टेबल का बैच है, तो मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों को वही क्वेश्चन लेकर आऊँ जो उनके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 800 का, तो 800 का कर गुणा 15 और परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो आपको मालूम होना चाहिए भाग में क्या चला आता है, 100 चला आता है। तो ये देखिए 100 से काटना चाहूंगा, 2 0 2 0 कैंसिल हुआ और 15 8 120 होता है। अर्थात 800 का 15% कितना होगा बच्चों, 120 होगा। फिर से देख लीजिए 800 का 15% कितना होगा, 120 होगा। सिर्फ मैंने सॉल्विंग किया था। एक प्रश्न और लेकर आते हैं इसी पर। कह दिया कि 2600 का 3% कितना है। देखिए 2600 का 3% कितना है, तो यहाँ पे नोट किया 2600 का अर्थ गुणा 3/100। ये देखिए काटना चाहूँ मैंने, काट दिया। अब क्या करना है, 26 में 3 का गुणा करना है, 36 18 हासिल आया आपके 1 3 में 6 6 1 7 78 आया, 36 18
6 7 सही है। ये देखिए कितना आया 78 आया। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, आपको ऐसे ही करने हैं। एक दो सवाल और लेकर आता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ कि और कैसे सवाल ये बनते हैं। आते हैं फिर बात करते हैं। हो सकता है एक सवाल ऐसे भी आपको आ सकता है, कह दिया कि 500 का 5% का 8% क्या होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो के लास्ट में देखिएगा, मैं ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इसी तरह के, ये सब एग्जाम में उठे हुए सवाल हैं। फिर भी यहाँ पे अंक मेरे हैं, पर मेथड जो सवाल के रूप है ना, ऐसे ही एग्जामों में सवाल के रूप है। अभी जब सवाल आएंगे तब आप कहेंगे सही ने सर सही कह रहे थे, इस तरह के सवाल बनते हैं। देखिए ये क्या कहा, 500 का 5% का 8% कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, बस वही 500 का अर्थ गुणा 5/, ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा 100 गुणे 8/100। जब इसे काटने पर आएंगे बच्चों, ये देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 5 गुने 10। अब देखिए फिर मैं काटना चाहूँगा, 5 का नाम 5, 5 को 20 और 4 का नाम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, आंसर कितना आया, 2 आया। तो देखिए 500 का 5% का 8% कितना होता है बच्चों, 2 होता है। आंसर कितना आया, 2 आया। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और इसी तरह का सवाल उठा के मैं ले आ रहा हूँ कि ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होंगे। एक सवाल हो सकता है ऐसे आपका आ जाए कि 1600 का 1/5% का 8% कितना है। देखिए एक बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। 1600 का 1/5% का 8% कितना होगा। बेसिक से मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल वही आपको काम करना है। जो जो दिया है उसे आप नोट कर लीजिए। 1600 का 1/5। अब देखिए बच्चों ये परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज जब चेंज होता है वो क्या आता है, 1/100 ही तो आता है। का 8%, ये 8/100, 100 नहीं है, इसे भी आप कह सकते हो ये 1/100 है। पर क्या होता है कि 1 को हम लोग 8 के साथ गुणा करा देंगे जब इसे सॉल्विंग करते हैं ना बच्चों। तो ये देखिए, ये अब इसे हल करना है। तो देखिए बच्चों काम क्या करना है, अगर आप चाहते इसे सॉल्व करना तो 5 से 16 को काट लीजिए। 5 से 15 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। और ये 8 से जब गुणा होगा तो 8 दूनी 16 और 8 की 24, 24 से 25/100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है ना बच्चों, तो क्या होगा, जो ये दशमलव है वो 2 अंक आगे आ जाएगा। 0.256 इसका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको बेसिक से सवाल हैं, ये आपको समझ में आएंगे। आते हैं आगे चलते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला है, जब आपके एग्जामों में आए हुए सवाल जब आपके आंखों में आते हैं ना बच्चे, जब आप इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हो, आपको लगता है कि हाँ वाकई में कर सकते हैं। और आज जो मैंने प्रश्नों की श्रृंखला, बहुत से आपके यूपीपी के सवाल हैं। तो चलते हैं अगले कि अब कैसे टॉपिक, ये बेसिक के सवाल थे 2-3, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं आगे और कैसे सवाल बनते हैं। अब थोड़े थोड़े टाइपों की बात करूंगा। तो मैं पहला टाइप की बात कर रहा हूं कि पहला टाइप आएगा कि किसी संख्या का x% y है। तो हमें फाइंड क्या करना होगा बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना होगा। ये क्वेश्चन मार्क में क्या है, अभी आपको सर समझ में नहीं आ रहा होगा सर क्या कह रहे हैं। तो बच्चों ये प्रश्न ऐसे उठता है, देखिए ये मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क कह रहा है किसी संख्या का, या कोई एक संख्या है का x% y है। तो पूछेगा कि वो ये संख्या क्या, ये हमारा टाइप फर्स्ट है। मैं इसे इंडिकेट कर दूं, ये हमारा टाइप फर्स्ट है। अब यहाँ से मैं बेसिक से सवालों को लेकर चलना हो, बेसिक से कैसे कैसे आपके शॉर्टिक्स बन रहे हैं। तो आते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये ऐसा प्रश्न आ सकता है, पहला ही प्रश्न हो सकता है इसी तरह दे दे, क्वेश्चन मार्क दे दिया, कह दिया का 5% 60 है, तो क्वेश्चन मार्क क्या करो, या तो बस यही पे दे दिया का है। अब यहाँ इसके बाद आपका ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या था। देखिए फिर यहाँ पे कहा क्वेश्चन मार्क का 5% 60 है, तो यही पे हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करना है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उस पर हम लोग क्या मान लेंगे, उस पर आप एक संख्या मान लीजिए, एक वेरिएबल मान लीजिए। वो वेरिएबल हम लोग क्या मान लेंगे, माना वो ए है, कह रहे ए का
5% क्या 60। बात समझ में कि जहां पे क्वेश्चन मार्क था वहां पे हमने क्या माना, वहां पे हमने ए माना है। तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ए का 5, अब देखिए बच्चों परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू 100। अब देखिए बराबर के उधर ये 5 है तो 5 ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ए देखिए क्या करना है ए और ये 100 उधर चला जाएगा तो 100 यहाँ भाग में है, जब बराबर के इधर जाएगा गुणे में, और 5 यहाँ गुणे में है बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। जब काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 का नंबर 5 और 12 पंचे 60 होता है 1200 आया। अर्थात जहां पे क्वेश्चन मार्क था, जहां पे क्वेश्चन मार्क था वहां पर क्या है 1200 है। अर्थात 1200 का अगर आप 5% ज्ञात करेंगे ना बच्चों तो आंसर 60 आएगा। उत्तर की आप जांच भी कर सकते हैं। आइए उत्तर की जांच भी करा देते हैं हमारे बच्चे और एक बेहतरीन चीजों से जान जाएंगे। 1200 का 5% ज्ञात करिए। देखिए 1200 गुणे 5/100, 100 काटेंगे 12 पंचे 60। ये उत्तर की जांच भी होगी ना। तो मेन चीज क्या थी, आप पूछेगा कि क्वेश्चन जगह में क्या था कि क्वेश्चन का x% y है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या था, वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 1200 था। आते हैं इसी पर, इसी तरह में एक और अगले सवाल में हो सकता है कह दें कि फिर एक सवाल हो सकता है ऐसे ही आ जाए। एक सवाल और देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। कह दिया कि a का 12% 180 है तो a का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न आ गया। कह दिया कि a का 12% 180 है तो a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, वही टाइप पर एक सवाल करे a का 12% कितना है 180 है, बस इसी को आप सॉल्व करना है कि a गुणे 12/100 इक्वल टू 180। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करिए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से 12 से 180 कट सकता है। अगर हम लोग काटना चाहें तो 12 का नाम 12, शेष कितना आया 6 आया, 12 पंचे 60। ये देखिए a, और ये जब 100 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1500। अर्थात a का मान कितना हुआ, a का मान 1500 हुआ। आशा करता हूँ ये भी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक सवाल और इसी टाइप पर कह दिया कि P का 8% 480 है तो P का मान ज्ञात करो। P का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, अच्छा सा छोटा सा सवाल है। कहा P का 8% 480 है तो P का मान ज्ञात करना है। तो P का अर्थ गुणा 8/100। मैंने परसेंटेज को फौरन चेंज कर दिया। देखिए बच्चों एग्जाम में जितनी आप पेन कम चलाएंगे ना उतना ही आपकी टाइम की बचत होगी। देखिए मैंने एक लाइन आपकी काटी और ये देखिए 480 का 8 से काटना चाहिए, 8 का नाम 8 और 6 48 होता है। तो P का मान ये 100 उधर जाएगा तो वो कितना गया बच्चों 60 तो था ही था ना, तो ये 2 जीरो हो गए, कितना हो गया P का मान आया 6000 आया। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, हो सकता है ये शब्दों के रूप में सवाल दे दे, कह दे कि किसी संख्या का अब देखिए ये आपके पेपर बनाने वाले टीचरों के ऊपर है कि वो कैसा आपका प्रश्न बनाया। हो सकता है शब्दों के रूप में बना दे। प्रश्न कहेगा किसी संख्या का 16% 80 है तो वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो। अब देखिए ये है तो सवाल वही, बस क्या किया ये सवाल शब्दों के रूप में आ गया सवाल। तो इसमें भी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाए। कह रहा है किसी संख्या को, वो संख्या हम लोग क्या मान लें, वो संख्या आप a मान लीजिए। कह रहा है किसी संख्या का कितने प्रतिशत 16%, आखिर कितना है 80 है। हो गया सवाल।
कह रहा किसी संख्या का अर्थ गुणा किसी संख्या का 16%। वो किसी संख्या को हमने क्या मानी कि वो हमारी संख्या क्या है, वो a है। कह रहा है किसी संख्या का 16% 80 है। तो देखिए बच्चों a का 16 और ये परसेंटेज का चिन्ह हटा नीचे 100। अब देखिए काटना चाहूंगा 16 का नाम 16, 16 पंचे 80। a का मान क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ये 100 ऊपर जब चला आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो a का मान 500 आ गया। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये आप नोट करते जाइएगा अपने नोट्स में। इस टाइप के ये सवाल बनते हैं जो बच्चे बेसिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद होने वाली है। ये हमारी आज की क्लास बहुत ही फायदेमंद होगी क्योंकि ये प्रतिशत का बेसिक का है। अगर ये आप छोड़ेंगे ना तो वाकई में अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता होगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम आप बेसिक को अवॉइड करते हैं और बेसिक किसी भी चीज का बेस यानी नींव जब तक आपके मजबूत नहीं होगी ना तो बच्चों उस पर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। आते हैं टाइप सेकंड क्या हो सकता है। टाइप सेकंड भी इसी टाइप में होगा। हमारा टाइप सेकंड क्या है कि कह दिया कि x का कितने परसेंट y। देखिए यहां पर कह दिया y है तो परसेंटेज का मान पूछेगा कि वो परसेंटेज का मान कितना है। अब यहाँ पे आपके लिए सवाल होगा, सवाल कैसे आएगा। तो अब देखिए सवाल भी बिल्कुल आसानी से आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपका टाइप सेकंड था, सवाल इस तरह आ जाएगा। सवाल देगा, कह देगा 5 का कितने परसेंट 160 है। ये देखिए कह दिया 5 का कितने परसेंट 160 है। अच्छा ये पूछ लेगा छोटा सा। अब ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई आप संख्या मान लीजिए। चलिए मैं मान लेता हूं कि 5 का क्वेश्चन मार्क की जगह में a मान लिया तो a परसेंट 160 है। तो बस बच्चों यहाँ पे आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 उसी तरह, a उसी तरह। परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा बच्चों 100 आएगा 160। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। ये देखिए a है और ये 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 16 दूनी 32 और 2 जीरो। ये आपका आ गया। देख लीजिए फिर पंचों को 20 पंचे 100 बिल्कुल सही है और ये 2 जीरो आपके चले जाएंगे। अर्थात यहाँ एक यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान कितना आएगा बच्चों 3200 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो इन चीजों को आप ध्यान देंगे। आते हैं एक और प्रश्न की ओर। इसमें और एक प्रश्न कैसे बन सकता है। कह दिया कि 800 का कितने प्रतिशत 4 है। 800 का कितने प्रतिशत 4 है और ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमें मान सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह ये मान क्या होगा तो बच्चों कुछ नहीं 800 का ये और ये क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेंगे a परसेंट कितना है बच्चों 4 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 800 गुणे a बटे 100 इक्वल टू 4। अब इसे काटना चाहूंगा तो कट गया। अब देखो बच्चों a इक्वल टू 4 और यहाँ 8 गुणे में आ जाएंगे, यहाँ जाएंगे नीचे 4 का नाम 4, 4 दूनी 8 कह सकते हैं 1/2 यानी a के स्थान पे 1/2 यानी 800 का 1/2 प्रतिशत हमारा क्या होगा 4 होगा। आशा करता हूँ ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। ये अगर इन सवालों को शब्दों में भी अगर चेंज करना चाहेगा ना तो बच्चों तो ये शब्दों में ऐसे आ जाएगा। सवाल कह देगा कि सवाल आ जाएगा कहेगा कि 500 का कितने प्रतिशत 200 है। कहेगा 500 का कितने प्रतिशत 200 है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ कितने प्रतिशत जो पूछ रहा है उसे हम लोग क्या मानेंगे 1% मानेंगे। तो सवाल ऐसे बन जाएगा कि 500 का 1% 200 है। यहाँ पे क्या कहा 500 का कितने प्रतिशत, उस कितने प्रतिशत को हम लोग ने क्या माना 1%। यही चीज हम लोग ने माना कि 500 का 1% 200 है। तो बच्चों बस इसी को सॉल्व करना है बच्चों। 500 का 1 उसी तरह परसेंटेज हटेगा नीचे 100 इक्वल टू 200। जब इसे काटेंगे 5 से काटेंगे पंचों को 20
तो ए का मान कितना आया बच्चों 40 आया, अर्थात 500 का 40% हमारा कितना होता है 200 होता है। उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं, ये देखिए 500 का 40% आप ज्ञात कर लीजिए, 500 का 40% 200 ही आएगा। 500 का 40% कितना आएगा बच्चों 200 आएगा। तो आशा करता हूं ये भी टाइप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते कि अगला टाइप क्या आएगा। अगला टाइप है भाई बच्चों, कहेगा एक्स वाई का कितने परसेंट है। अब देखिए यहां पर ये था कि एक्स का कितने परसेंट वाई था ना बच्चों। अब यहां पर काम क्या करेगा कि अब आपकी संख्याओं से खेलेगा, कहेगा संख्या 40 संख्या 80 का कितना परसेंट है। अब इस तरह के सवालों की बात करूंगा कि संख्या x, फिर अगला है टाइप कहेगा संख्या x संख्या y का कितना प्रतिशत है। इस टाइप के सवाल आते हैं तो छोटे छोटे सवालों को उठा के मैं लेकर आ रहा हूं, इन चीजों को भी हम लोग सीखते हैं। सवाल ये कैसे बनते हैं पहली चीज ये जानिए, तब आपको बात समझ में आएगी। क्वेश्चन कहेगा कि संख्या 400 1000 का कितने प्रतिशत है। देखिए बच्चों ये है आपके सवाल आएंगे कितने प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे इस सवालों को सॉल्व कैसे करना है। इन सवालों को जितने आसानी से आप सीखेंगे ना उतने अच्छे से आप साइनिंग करेंगे। कह रहा संख्या 400 1000 का कितने परसेंट है। आइए एक लाइन और बना लेते हैं। हमने माना 400 1000 का कितने परसेंट है, उस कितने परसेंट को हम क्या माने 1% है। तो कह रहा 400 1000 का 1% है। कितने को हमने क्या मान लिया, वो जो क्वेश्चन मार्क था कितने प्रतिशत उसको हमने क्या मान लिया 1% मान लिया। तो ये देखिए 400 1000 का 1%। अब इसे हम लोग सॉल्विंग करेंगे तो परसेंटेज के चिन्ह को हटाया अपन में सब 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिए। तो ए का मान कितना 4, अर्थात 1000 का 40% है 400। 1000 का 40% है 400। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होती है बच्चों, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ए का परसेंट 400 के साथ जोड़े कि ए के परसेंट का गुणा 1000 के साथ करें। यहाँ पे सवाल जैसे कहा संख्या 400 वही कॉमा था, कॉमा हटा के मैंने केवल इक्वल का चिन्ह लगा दिया। कह रहा है 1000 का कितने परसेंट, तो हमने क्या माना 1000 का 1% क्या माना 400 माना। तो बस इन्हीं को सॉल्व कर लिया और आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसमें कैसे एक सवाल और लेकर आऊंगा, फिर लेकर आऊंगा प्रश्नों की बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आऊंगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल दे दिया, कह दिया कि संख्या 800 संख्या 1200 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों 800 का कह रहा संख्या 800 संख्या 1200 का कितने प्रतिशत है। तो हमें क्या मान लेना है कि संख्या 800 संख्या 1200 का ये कितने प्रतिशत को हम लोग क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे 1% है। तो कुछ नहीं करना, संख्या 800 1200 का 1% है। तो ये देखिए 800 1200 का 1% का काट गुणा और परसेंटेज हटा लिए। अब इसे हम लोग काटना चाहें तो 0 कट गया और ये 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये अब इसे काटना चाहें 4 12 और 4 दूनी 8, कह सकता हूँ 200/3। या इसे और हल करना चाहते हैं तो 3 छंग 18 3 छंग 18 66 सही या 66 सही 1/2/3 ये भी हम लोग लिख सकते हैं।
छत्रिक 18, छत्रिक 18 बिल्कुल सही है। 66 से 2/3 ए का मान ये आपका हुआ। तो और ये देखिए सवाल आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों इसी में थोड़ा सा और सवाल बन सकते हैं। कैसे? इसी चीज को उल्टा कर देगा। कैसे? कहेगा कि इसी चीज को उल्टा कर देगा, सेम शब्द होंगे पर क्या करेगा बच्चों? उल्टा कर देगा। कह देगा कि 150 का, या ऐसे वही संख्या का शब्द, या हो सकता है संख्या शब्द ही हटा दे, ऐसे कह देगा कि 150 का कितने प्रतिशत 30 है। देखिए बच्चों ये कह दिया 150 का है वही चीज, पर यहाँ पर क्या क्या संख्या शब्द हटा दिया। जोड़ना चाहते यहाँ जोड़ सकता था कि संख्या 150 का कितने प्रतिशत संख्या 30 है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत को आप क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए, वो ए प्रतिशत है। तो कुछ नहीं, सवाल को उसी आधार पर सॉल्व करेंगे कि 150 का ए परसेंट 30 है। 150 का ए परसेंट क्या मान लिया हमने? 30 है। तो 150 150 काटना चाहते, ये देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ। 15 का 9 15, 15 दूनी 30। ए बराबर कितना आया? 20%। अर्थात ए का मान कितना आया? 20 आया। तो वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत, वो कितने के स्थान पर क्या लाए हम लोग? ए का मान आया 20, अर्थात 150 का 20% हमारा 30 होगा। तो ऐसे भी सवाल आप क्या कर सकता है? शब्दों को चेंज कर सकता है। आते हैं वही आपकी संख्या वालों पर कि संख्या से सवाल कैसे संख्या को जोड़कर बनाएगा। तो देखिए बच्चों, एक हो सकता है ऐसे भी दे दे आपको कि संख्या 80 का कितने प्रतिशत संख्या 5 है। क्या कहा? संख्या 80 का कितने परसेंट संख्या 5 है। तो कितने परसेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? 1%। तो इसी को उठा के बस सॉल्व कर लीजिए। 80 का 1% कितना है? 5 है। तो जिसके साथ ये का जुड़ेगा उसी के साथ ही गुणा होगा। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने परसेंट को मान लेते हैं कि मान आओ कितने परसेंट x है। अब वो a का गुणा इसके साथ करें कि 5 के साथ करें। तो ये का शब्द किसके साथ जुड़ा है? का शब्द 80 के साथ जुड़ा था, इसलिए मैं 80 के साथ गुणा कर रहा हूँ। तो 80 गुणे a/100 बराबर 5। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हुआ। a इक्वल टू हो जाएगा 50/8। इसको मैं सॉल्विंग करना चाहूँगा तो 2 से काटे, 2 चौको 8, 2 से काटूंगा 25। तो ये देखिए 4 छंग 24 होता है, 6 सही 1/4, 4 छंग 24 और 1 25/4। बिल्कुल सही, ये आपका ऐसे आ गया है। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेजों को कैसे सॉल्व करना है। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों? हम लोगों ने बेसिक से अब तक इन चीजों को सीखा हो। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो रहा है मैं आज, इसलिए मैं अभी ये वीडियो को विराम दे रहा हूं। कल के वीडियो में आपको पहले मैं प्रश्नों की श्रृंखला पूरी सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आज जब आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कल आप बेहतरीन एक स्टूडेंट की तरह आप कल के मेरे सवालों को मेरे साथ भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं आपके यूपीपी, एसआई, यूपीपी कांस्टेबल, एसएससी सीजल, एसएससी एसआई 10+2 के बेहतरीन श्रृंखला से हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।